हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोगों का टॉपिक है एनडीए। एनडीए एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, एनडीए के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनडीए क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है, जहां तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट को उनको संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। और यह महाराष्ट्र के पुणे में यानी पुणे में करीब खड़गवासला में स्थित है। तो एनडीए की स्थापना, जैसा कि आप जानते हैं, 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई थी और यह खड़गवासला महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब इसी क्रम में जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। जैसा आप जानते हैं, यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से एनडीए में के आवेदकों का चयन किया जाता है। तो यूपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है। तो अगर आपके अंदर शौर्य, देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण है, प्रेम है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आप एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करके आप इसमें जा सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं जॉब तो सभी करते हैं, लेकिन देश के लिए कोई करता है, मरता है, कुछ करने का हौसला और जज्बा रखता है तो एनडीए में जाता है, एनडीए क्वालिफाई करके देश के लिए कुछ करने का एक मुकाम हासिल करता है। तो चलिए, आज बहुत बड़ा टॉपिक है एनडीए, इसके संदर्भ में अध्ययन हम लोग करते हैं कि एनडीए, सबसे पहले जानेंगे एनडीए है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के पश्चात आप जो है इसमें प्रवेश करते हैं। जैसा आप जानते हैं, एनडीए क्वालिफाई करने के पश्चात जो तीनों विंग्स हैं यानी सेना की जो तीनों विंग्स हैं उसमें जाने का मौका आपको मिलता है। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे एनडीए क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एनडीए क्वालिफाई करने के लिए, कि एज लिमिट कितनी है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और सैलरी इसमें कितनी मिलती है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपके अंदर बहुत सारे कौतूहल होते हैं एनडीए के संदर्भ में, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों, सभी कौतूहल का समस्या का समाधान हो जाएगा, सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं और क्रम से अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, किस रूप में होता है, सभी का विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के पश्चात ही आप सेना के तीनों विंग यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संदर्भ में आपका सिलेक्शन होगा। किसी में भी आप जा सकते हैं जिसके लिए आप उपयुक्त रहेंगे। तो एनडीए क्वालिफाई करने के पश्चात ही आप एग्ज़ाम जो होता है साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसको क्लियर करने के पश्चात ही आप सेना के किसी तीनों विंग में आप प्रवेश पा सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम है एनडीए के माध्यम से, एनडीए के थ्रू ही आप सेना में तीनों विंग में आप जा सकते हैं। तो चलिए आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे क्वालिफिकेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, यानी शैक्षिक योग्यता जो अभ्यर्थी एग्जाम देगा उसकी शैक्षिक अभ्यर्थता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें 12th पास साइंस सब्जेक्ट से आपको, विज्ञान विषय से आपको जो है 12वीं पास होना आवश्यक है। 12th पास होंगे साइंस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का आपका कंपलसरी होगा। इसमें बायो का नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, कम मैथ का होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और 12th 60% मार्क्स आपको पास होना चाहिए, यानी आपका 12th में कम से कम 60% मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन है एनडीए के लिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में एक चीज़ और आवश्यक है, एनडीए एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के लिए अनमैरिड होना अनिवार्य है, यानी अविवाहित होना आवश्यक है। जो विवाहित होंगे वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो ये अनिवार्य शर्त है कि एनडीए एग्ज़ाम में बैठने के लिए या सम्मिलित होने के लिए अनमैरिड होना कंपलसरी है। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम इसमें 16.5 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए एज। इसमें आप इतना होने के पश्चात आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और मैक्सिमम 19 ईयर यानी 19 वर्ष का होना अनिवार्य, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 16.5 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 19 ईयर्स, तो ये दोनों के मध्य जिसका एज होगा वही इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकता है। डियर स्टूडेंट, एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के संदर्भ हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। जिसमें कैंडिडेट का हाइट के हिसाब से वेट का आकलन किया जाता है। आर्मी एयरफोर्स के लिए एक तरह का मानक है, जबकि नेवी के लिए अलग प्रक्रिया है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंट थोड़ा से है और इस तरह से इसमें उनका अपना एक सिस्टम बनाया गया है कि दोनों के लिए अलग अलग मानक है। कहते हैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के पहले जब तक आपके पास उसका कंप्लीट भूमिका नहीं होगी, पूरा पैटर्न की जानकारी नहीं होगी, तब तक आपको एग्ज़ाम
को तैयारी करना एक जैसे अंधेरे में तेज चलाने जैसा होगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जानना आपको ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, कितने कितने मार्क्स होते हैं, कितने तरह का पेपर होता है, तो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका क्या पैटर्न है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी का। तो 2 तरीके का पेपर हैं, इसमें आपको इसको जानना ज़रूरी है। इसमें 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और सेकंड पेपर आपका जनरल एबिलिटी का है। एनडीए एग्ज़ाम टोटल 900 अंक के होते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कितने अंक के होते हैं, 900 अंक के। इस एग्ज़ाम में हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा चुनकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा, चाहे आप हिंदी का चुनें या फिर इंग्लिश का चुनें। दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम टाइम जो होगा 2.5 घंटे के होते हैं। गलत उत्तर देने पर आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, तो और गलत उत्तर देने पे आपको 1/3 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से इसमें माइनस मार्किंग है। आप जो है अगर नहीं आ रहा है उत्तर तो आप ना दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने से जो आपका सही है उसमें से भी आपके अंक कट जाएंगे, तो ये लॉस है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग होता है। गलत उत्तर देने पे आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और इसमें आपके टोटल कितने होते हैं, 900 अंक के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको जानना है। अंक विभाजन के संदर्भ में भी आपको जानना ज़रूरी है कि अंक विभाजन कैसे कैसे है। तो मैथ्स आपका जो है 300 मार्क्स का या 300 अंक का होता है, और जनरल एबिलिटी आपका 600 यानी 600 मार्क्स का होता है। दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपको एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे एनडीए एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एनडीए एग्ज़ाम में टोटल 270 प्रश्न आते हैं, यानी 270 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में 120 क्वेश्चन हैं और जनरल एबिलिटी में 150 प्रश्न हैं। तो इस तरह से आपको 270 क्वेश्चन का फेस करना होगा, यानी मैथ में 120 प्रश्न फर्स्ट पेपर जो है, और सेकंड पेपर जो जनरल एबिलिटी का है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप इसमें देखते हैं 2 पेपर हैं, तो अब सबसे पहले हम लोग मैथ सिलेबस देखेंगे। मैथ सिलेबस में क्या है, तो इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके मैथ सिलेबस में है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैथ को आपको एक्सरसाइज करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग सेकंड पेपर जनरल एबिलिटी सिलेबस देखेंगे, क्या क्या सिलेबस इसमें है। इसमें 2 सेक्शन होता है, ए और बी। सेक्शन ए में इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, ये 200 अंक के होते हैं। तो इसमें क्या क्या है इसको देखें। इसमें ग्रामर एंड यूजेस, वोकाबुलरी, कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं जो 400 अंक के होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वालिफाई करने के पश्चात इसमें सैलरी क्या क्या होती है, तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी होती है। तो चलिए सैलरी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। लेफ्टिनेंट जिसका सैलरी है 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 प्रति महीना। कैप्टन जिसकी सैलरी 61,300 से लेकर के 1,93,900 प्रति महीना। मेजर इनकी सैलरी है 69,400 से लेके 2,07,200 प्रति महीना। लेफ्टिनेंट कर्नल का है 1,21,200 से 2,12,400 महीना। कर्नल हैं इनकी सैलरी 1,30,600 से 2,15,900 प्रति महीना। नेक्स्ट ब्रिगेडियर हैं, इनकी सैलरी 1,39,600 से 2,17,600 प्रति महीना। नेक्स्ट मेजर जनरल हैं, इनकी सैलरी 1,44,200 से 2,18,200 प्रति महीना। डियर स्टूडेंट, अब आप टॉपिक आता है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए एक आपको प्लान बनाना होगा और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो डेली का एक रूटीन बनाना होगा, इतने टाइम इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी। तो सभी सब्जेक्ट के लिए आपको एक तरीका बनाना होगा, एक प्लान तैयार करना होगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करना होगा, प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो जब तक प्री प्लान नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। होपलेस ना हो, ऊर्जा के साथ बिल्कुल ऊर्जा, प्रतिदिन आपकी ऊर्जा से युक्त रहें और ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी करें। एक प्लान होना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी रेगुलर करें। किसी दिन बहुत अधिक घंटे पढ़ लें, किसी दिन एकदम ना पढ़ें। तो इस तरह आपकी तैयारी डेली का रूटीन होना चाहिए, उतने घंटे आपको डेली पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने एनडीए के संदर्भ में अध्ययन किया। फिर से अगले वीडियो में कोई नए विषय वस्तुकार फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग जितना ज़्यादा मिलेगा उतना बेहतर आपको वीडियो इस चैनल्स पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।